नाज़रीन, इस तरफ तो मुल्क में इलेक्शन जो तैयारियां हैं वो करीब पहुंच चुकी हैं। इलेक्शन कैंपेन्स जारी हैं, कई धड़े बंदियां हो रही हैं, कई जमातें एक हो रही हैं। दूसरी तरफ जो कानूनी मामलात हैं वो भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो दीगर जो अहम समातें हैं, आज मैं उनके अहवाल से अपने प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी। और जो कानूनी मामलात चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो समाअत कल थी उसमें क्या कुछ हुआ आज हम उससे आगाज करते हैं। और सबसे पहले अपने प्रोग्राम के आगाज में साइफर केस के हवाले से बात करना चाहती हूँ। तो साइफर केस में जो चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त है उस पर एक अहम पेशरफ सामने आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को कोर्ट समाअत का फैसला किया। ये जो एक तरह का मुतालबा था ये कई बार उनके वकीला की तरफ से भी किया गया था, कुछ पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से भी किया गया, जो कि हो गया है। सबसे पहले इसी में बात कर लेते हैं। हमारे एहतशाम कियानी हमारे साथ हैं और उनसे हम जरा इसकी पूरी मालूमात लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी एहतशाम, क्या सूरत हाल है, क्या डिटेल्स हैं? ओपन कोर्ट समाअत का फैसला हो गया? जी देखिए सुमैया, आज ये फैसला हो गया कि चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी। एफआईए ने दरख्वास्त दायर की थी कि कुछ हसास नोयत की मालूमात हैं जो अदालत के सामने रखनी है, इसलिए समाअत इन कैमरा की जाए क्योंकि वो मालूमात पब्लिकली बयान नहीं की जा सकती और अगर वो ओपन कोर्ट में अदालत के सामने रखी जाएँ तो मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक बयानात भी हैं जो रिकॉर्ड पर लाने हैं, तो उन ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा है, इसलिए इस प्रोसीडिंग को इन कैमरा किया जाए। लेकिन अदालत इससे रजामंद दिखाई नहीं दी और आज का फैसला भी उसी बात की अक्कासी कर रहा है। अदालत ने यह फैसला किया है कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी, लेकिन इस दरख्वास्त को निपटाते हुए साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई असास नोयत की मालूमात आती हैं जिस पर वकला आपस में मुशावरत कर लेते हैं, इस बात पर रजामंदी हो जाती है कि इसे इन कैमरा किया जाना चाहिए, तो कमरा अदालत में जो गैर मुतल्लका लोग होंगे उन्हें एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो अब ये होगी कब समाअत? देखिए 9 अक्टूबर की तारीख है। अब आइंदा समाअत जो है उसके लिए यह तारीख मुकर्रर कर दी गई है। पहली समाअत जब हुई चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर तो उस पर एफआईए ने जुबानी एक इस्तदा की कि इस समाअत को इन कैमरा कर दें, लेकिन अदालत ने उस पर फैसला महफूज किया। बाद में फैसला जारी किया गया, उसमें यह लिखा गया कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 है उसमें प्रोविजन मौजूद है कि समाअत इन कैमरा की जा सकती है, लेकिन अगर एफआईए चाहती है कि यह समाअत इन कैमरा हो तो उस हवाले से वो तहरीरी दरखास्त दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम कियानी। ये तहरीर कहा गया है, एक्स्ट्रा लोग होते हैं उनके हवाले से भी कहा गया है कि वो वहां पर ना हो, अलबत्ता इन कैमरा जो है वो समाअत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।